यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 340वां दिन, अपने संतुलन को खोजिए। मेरा शरीर बहुत कड़ा है। एक बार मुझे पेशेवर फिटनेस प्रशिक्षक ने बताया, जिन्होंने ध्यान दिया था कि जिस तरह से मैं चल रहा था, मैं न मुड़ने वाले शरीर का सबसे बदतर मामला था जो उनके सामने आया था। मैं अब अपने शरीर में बहुत खिंचाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को उचित रीति से तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। मेरी उम्र में स्क्वाश खेलने और हर जगह बाइक चलाने के परिणाम स्वरूप, लेकिन दूसरे तरीके से मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं हूँ। भौतिक तंदुरुस्ती, सामर्थ्य, लचीलेपन, शारीरिक व्यायाम में संतुलन है। कुछ लोग उल्लेखनीय रूप से व्यायाम करते हैं लेकिन एक बस पकड़ने के लिए दौड़ नहीं सकते हैं। दूसरे शारीरिक रूप से वे बहुत ही तंदुरुस्त हैं। वे एक मैराथन दौड़ दौड़ सकते हैं लेकिन बहुत मजबूत नहीं हैं। किंतु आत्मिक तंदुरुस्ती भौतिक तंदुरुस्ती से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों में संतुलन लाना भी शामिल है। नीति वचन 29 का 19 से 27 तक। दीनता और निर्भीकता। मुझे दीनता और निर्भीकता में संतुलन बनाए रखने में बहुत कठिनाई होती है। मेरे जीवन में ऐसे समय थे जब मैं दीन हुआ, शायद से कुछ असफलताओं के कारण, और बहुत निर्भीक महसूस नहीं करता था। दूसरे समय पर मैंने बहुत निर्भीकता महसूस की, लेकिन शायद से दीनता की कमी थी। नीति वचन में आज के लेखांश में मनन करने के लिए बहुत कुछ है कि सोचने से पहले न बोलें, गुस्से और क्रोध को नियंत्रित करना और परमेश्वर पर भरोसा करना, जो कि न्याय के एकमात्र स्रोत हैं। विशेष रूप से मैं दीनता और निर्भीकता के बीच में इस संतुलन को देखता हूँ। मनुष्य और गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। यह नीति वचन के एक नियमित विषय है। परमेश्वर में निर्भीक बनिए। इस डर में मत जियो कि दूसरे क्या सोचेंगे या करेंगे। मनुष्य का भय रखना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इस संतुलन को बनाए रखने की पूंजी है आत्मनिर्भरता को छोड़ दें और परमेश्वर पर नम्रता से निर्भर रहें, सुनिश्चित करते हुए कि आपकी निर्भीकता आपकी खुद की योग्यताओं या सफलताओं से नहीं आती है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने से आती है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं निर्भीक हो जाऊं, जो कि आप में भरोसा करने से प्राप्त होता है। किसी का भय न मानो और आपके सन्मुख दीनता से चलो। नया नियम, दूसरा यूहन्ना 1 का 1 से 13। सच्चाई और प्रेम। यहाँ पर बनाए रखने के लिए कठिन संतुलन है। प्रेम कोमल बन जाता है यदि सच्चाई के द्वारा इसे मजबूत नहीं किया गया है। सच्चाई कठिन बन जाती है यदि इसे प्रेम के द्वारा कोमल नहीं किया गया है। कभी कभी अपने जीवन में मैं सच्चाई के विषय में जुनूनी था, लेकिन शायद से बहुत अधिक प्रेम नहीं करता था। दूसरे समय पर मैंने बहुत अधिक प्रेम करने की कोशिश की, लेकिन शायद से सच्चाई के विषय में अधिक चिंता नहीं कर पाया। यूहन्ना के इस दूसरे पत्र में शायद से उस चर्च को लिखा गया जो चुनी हुई महिला कहलाती थी। वह उन्हें झूठे शिक्षक के खतरे के विषय में चिताते हैं, जो इस तथ्य को नकारते हैं कि यीशु देह के रूप में इस पृथ्वी पर आए और इसीलिए पूरी तरह से दैवीय और पूरी तरह से मानवीय थे। यूहन्ना सच्चाई और प्रेम के इस सुंदर संतुलन को चिताते हैं। सच में वह दोनों को शामिल करते हैं, यहाँ तक कि अभिवादन में वह लिखते हैं, मुझे प्राचीनों की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं, वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखना चाहते हैं और आमने सामने बातचीत करना चाहते हैं। पत्र लिखना, ईमेल, संदेश, फोन करना, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि स्काइप या फेस टाइम किसी के साथ आमने सामने बात करने के विकल्प नहीं है, और हृदय से हृदय की बात करना। वह उन्हें चिताते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो और प्रेम में चलो। प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम का अध्ययन करें, इसके विषय में बात करें और इसका अभ्यास करें।
प्रेम की परीक्षा है यीशु के प्रति आज्ञाकारिता। प्रेम यह है कि हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। सच्चाई और प्रेम एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सच में वे एक दूसरे के पूरक हैं। यूहन्ना यह बात जानकर आनंदित हैं कि यह चर्च सच्चाई से जी रहा है। सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई एक व्यक्ति में पाई जाती है। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूँ। सच्चाई को सुनिए, सच्चाई को सीखिए, सच्चाई से प्रेम कीजिए। बाहर बहुत से धोखा देने वाले हैं। सच्चाई को पकड़े रहिए और धोखा मत खाइए या आप इसे खो देंगे। केवल सच्चाई को जानने के द्वारा और इसे दृढ़ता से थामे रखकर और शिक्षा में बने रहने के द्वारा हमारे पास पिता और पुत्र दोनों होंगे। अगला वचन बहुत प्रेमी नहीं लगता है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यदि शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। लेकिन असल में सच्चाई के लिए यूहन्ना का जुनून इस चर्च के लिए उनके प्रेम से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं। वह झूठ को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। झूठे शिक्षक शायद से आपको भरमाने की कोशिश करें, लेकिन जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि सच्चाई और प्रेम के बीच इस संतुलन को बनाए रखूं और हमेशा प्रेम में सत्य को बोलूं। पुराना नियम हग्गई 1 का 1 से 2 के 23 तक दर्शन और कार्य। एक टॉप मैनेजमेंट सलाहकार ने मुझे बताया कि दर्शन की कमी के कारण कभी किसी मुख्य अधिकारी को काम पर से नहीं निकाला गया है, लेकिन बहुत से लोग अपने दर्शन को कार्य पर नहीं रख पाते हैं। दर्शन काम नहीं करते जब तक आप काम न करें। हग्गई की इस छोटी सी पुस्तक में हम दर्शन और कार्य के बीच में एक अद्भुत संतुलन को देखते हैं। 5 बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भविष्यवक्ता हग्गई के विषय में कहा, ध्यान करो। दर्शन की शुरुआत होती है हमारे दिमाग में एक चित्र को समझने के द्वारा कि क्या हो सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को सही से जांचिए। हग्गई ने परमेश्वर के लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के विषय में चुनौती दी। वे आरामदायक घरों में रह रहे थे जबकि भवन उजड़ा पड़ा था। तब भी वे कह रहे थे, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। लोगों ने फिर से भवन बनाने का निर्णय लिया था। उनके पास अच्छा अभिप्राय था, लेकिन उन्होंने इसे किया नहीं क्योंकि यह उनकी प्राथमिकता नहीं थी। भविष्यवक्ता हग्गई ने उन्हें चिताया कि अपने चाल चलन को सावधानी से सोचें। उनकी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए थी कि परमेश्वर के नाम का सम्मान हो। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के घर को उजाड़ छोड़ दिया। यूजीन पीटरसन लिखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे समय होते हैं जब इमारत की मरम्मत करवाना, जहां पर हम आराधना करते हैं, यह आज्ञाकारिता का एक कार्य है। यह आराधना के उस स्थान में प्रार्थना करने जितना ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग उत्साहित हो गए थे कि नया मंदिर उतना चमकदार नहीं था जितना कि पुराना था। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? साहस बांधकर काम करो। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। इस स्थान में मैं शांति दूंगा। ये वचन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने सैंडी मिलर और दूसरों से एचटीबी ऑन्स्लो स्क्वायर में जुलाई 1981 में बातचीत की, जब बंद होने वाले थे और फ्लैट के रूप में बेच दिए जाने वाले थे। यह हमारे 2010 की धन्यवादिता सभा का विषय था, जो चर्च की 150वीं सालगिरह का उत्सव मना रहा था और 3 वर्ष में मरम्मत कार्य के बाद आधिकारिक रूप से पुनः आरंभ हो रहा था। जैसे ही हमने इतिहास में देखा कि उस चर्च में क्या हुआ था, हमने देखा कि इसके पहले की महिमा और भी महान थी। भविष्य के लिए हमारी प्रार्थना और आशा यह है कि इस घर की महिमा पिछले घर की महिमा से बड़ी होगी। हग्गई की पुस्तक में इस दर्शन को लेकर उन्हें काम पर लगाना था। सभी लोगों को परमेश्वर कहते हैं, काम पर लगो, और इसलिए काम शुरू हुआ।
जैसे ही आप अपने देश में आसपास के चर्च को देखते हैं, अपने चाल चलन पर सावधानी से ध्यान दें। यह सही नहीं है कि आराम में जिएं जबकि परमेश्वर का घर उजड़ा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके देश में लोग उन्हें जानें और उनके चर्च में भाग बने। चित्र देखिए कि कैसे आज परमेश्वर को उनके चर्च में और महिमा मिल सकती है जितना कि वह भूतकाल में थे। पहला, मजबूत बने। प्रहार, आलोचना या निरुत्साह के कारण अपने संकल्प में कमजोर मत हो। दूसरा काम, यह कठिन परिश्रम है लेकिन इसमें बहुत गलत नहीं है। ऐसे समय होते हैं जब आपको बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, डरो मत। यह बताता है कि वहां पर ऐसी चीजें होंगी जो शायद से डर लाएंगी। आप धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर घोषणा करते हैं, चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है। मुख्य चीज है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आत्मा तुम्हारे बीच बना रहता है। आप अपने सभी डर पर जय पा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि दीनता और निर्भीकता, प्रेम और सच्चाई, दर्शन और कार्य में संतुलन रखूं। यह भरोसा करूं कि आप हमारे साथ हैं और आपके नाम की महिमा करने के लिए कठिन परिश्रम करूं। हग्गई 1:7-9। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हमारे घर में बहुत काम है, टूटी हुई चीजों को बदलना, बिजली के बल्ब बदलना, सफाई, सुव्यवस्थित करना इत्यादि। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने घर के अच्छे भंडारी बने, लेकिन वचन मुझे स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के घर की भी उतनी ही चिंता करूं। बहुत से चर्च बहुत ही बुरी स्थिति में हैं और यीशु उसके लिए उचित नहीं है। आज का वचन, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। नीति वचन 29 का 25।